ये कहानी है एक लड़के नोबिन की। नोबिन एक छोटे से गांव में रहता था और वो बहुत ही गरीब था। नोबिन के पिता नहीं थे, इसीलिए नोबिन और उसकी माँ उसके चचा के घर रहते थे। नोबिन अपने चचा के घर खाना बनाने का काम करता था। नोबिन को खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए वो हमेशा नई नई डिश बनाता था। एक दिन वो खाना बनाता है और वो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके चचा खाना बनाने का क्रेडिट किसी और को देते हैं। तो नोबिन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने चचा के साथ बहुत बहस करता है। उसके चचा कहते हैं कि मैं लोगों को क्या कहूँ कि मेरा भतीजा खाना बनाता है। अभी नोबिन कहता है कि मुझे मोइरा बनना है। मोइरा का मतलब मिठाई बनाने वाला। उसके चचा कहते हैं कि अगर तुम्हें मोइरा बनना है तो तुम्हें हमारे साथ सारे रिलेशन तोड़ने होंगे। इसके बाद हम नोबिन को एक मिठाई की दुकान पर काम करता देखते हैं और उसकी दुकान के मालिक का नाम कालिदास था, लेकिन कालिदास नोबिन को मिठाई बनाने से मना कर देता है और वो उसे दुकान में एक हेल्पर की तरह काम करने का कहता है। उस दुकान में नोबिन की मुलाकात महेश से होती है, जो जल्द ही नोबिन का अच्छा दोस्त बन जाता है। एक दिन जब नोबिन दुकान में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ अचानक से एक लड़की आकर छुप जाती है और वो नोबिन से कहती है कि वो लुक्का छुपी खेल रही है। उस लड़की का नाम किरोत था। वो नोबिन से कहती है कि तुम्हारी दुकान में एक लड़की आई है, तुम मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? वो उसे बहुत सी मिठाई खिलाता है। वो उन मिठाइयों को खाती है और नोबिन से कहती है कि ये मिठाई अच्छी नहीं है। दरअसल किरोत की चाल थी फ्री में मिठाई खाने की और वो बिना पैसे दिए वहाँ से भाग जाती है। इतने में दुकान का मालिक कालिदास आ जाता है और वो नोबिन से कहता है कि उस लड़की से पैसे लेकर आओ या फिर तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा। इसके बाद नोबिन किरोत को ढूंढने के लिए निकल जाता है। किरोत रास्ते में अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। किरोत नोबिन को देखकर अपने घर भाग जाती है। तभी नोबिन भी उसके पीछे उसके घर चला जाता है। तभी किरोत की माँ नोबिन को मिठाई के पैसे देती है। फिर नोबिन घर से बाहर जा रहा था। तभी किरोत नोबिन के हाथ पर काट कर पैसे ले लेती है और कहती है कि वो मिठाई खराब थी, इसलिए मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगी। कालिदास नोबिन पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि नोबिन रोज दूध खराब कर रहा था। एक दिन नोबिन एक जिम्मेदार के घर कम दाम पर मिठाई बना कर देता है और ये बात कालिदास को पता चल जाती है, इसीलिए कालिदास नोबिन को काम से निकाल देता है। इसके बाद नोबिन को कोई भी मिठाई की दुकान पर काम नहीं देता, इसीलिए नोबिन कचरा उठाने का काम करता है और नोबिन की माँ को अच्छा नहीं लग रहा था कि नोबिन कचरा उठाने का काम करे। तो वो उसे कहती है कि तुमने कहा था कि मुझे मोइरा बनना है, तो बस अब तुम्हें मोइरा ही बनना होगा। इसके बाद महेश एक आदमी को लेकर नोबिन के पास आता है जिसका नाम चंदू था। चंदू नोबिन से कहता है कि मेरी एक दुकान है, बिल्कुल खाली है, मैं तुम्हें वो दुकान दूंगा और तुम मिठाई बनाना। और नोबिन का साथ देता है महेश, क्योंकि महेश ने भी कालिदास के यहाँ काम छोड़ दिया था। इसके बाद दुकान में एक आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए मिठाई के ऑर्डर के पैसे चंदू को देकर चला जाता है और वो पैसे लेकर चंदू वहाँ से भाग जाता है और ये बात नोबिन को पता नहीं चलती। इसके बाद नोबिन और किरोत एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अगले दिन जब नोबिन दुकान पर जाता है, तब नोबिन को पता चलता है कि चंदू शादी के ऑर्डर के पैसे लेकर भाग गया है। इसके बाद चंदू नोबिन को ढूंढकर दुकान पर ले आता है। तभी वहाँ एक आदमी नोबिन से मिलने आता है और नोबिन उससे मिलने के लिए चला जाता है और नोबिन चंदू को कढ़ाई संभालने का कहता है और उसी वक्त चंदू के हाथ में एक पोटली होती है जिसमें अफीम की गोलियां थी और वो अफीम की गोलियां उस कढ़ाई में गिर जाती हैं और चंदू नोबिन को इस बारे में कुछ नहीं बताता। नोबिन उससे मिठाई बनाकर शादी में भेज देता है। इसके बाद उस शादी में लोग मिठाई खाते हैं और मिठाई खाते ही उनके मुंह में से खून निकलता है। तब नोबिन को सब लोग मिलकर बहुत मारते हैं और नोबिन की दुकान पर ताला लगा देते हैं। इसके बाद नोबिन एक और जगह दुकान खोलने का सोचता है, लेकिन उसके पास दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन जैसे कैसे करके वो एक नई दुकान खोल लेता है और वो दुकान कालिदास की दुकान के सामने होती है। नोबिन दुकान तो खोल लेता है, लेकिन वहाँ कोई कस्टमर ही नहीं आता क्योंकि उसके सामने कालिदास की दुकान थी जो कि बहुत ही अरसे से चल रही थी। इसके बाद किरोत नोबिन पर गुस्सा करती है कि तुम सारा दिन मिठाई बनाने में लगे रहते हो और दुकान पर कोई कस्टमर ही नहीं आता। तभी नोबिन और किरोत में झगड़ा हो जाता है और नोबिन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी नोबिन गाना गाने वालों के साथ एक फॉरेनर के घर में गाना गाने के लिए जाता है। फॉरेनर उसका गाना सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और फॉरेनर नोबिन को खाने के लिए वहाँ मिठाई देते हैं। तो वो मिठाई खाने के बाद नोबिन कहता है कि ये मिठाई इतनी सॉफ्ट और नरम कैसे है। नोबिन उससे उस मिठाई की रेसिपी पूछता है। तभी वो नोबिन को उस मिठाई की रेसिपी दिखाते हैं। तभी नोबिन वापस आकर अपनी दुकान पर उस रेसिपी को ट्राई करने लगता है। अब नोबिन ने एक परफेक्ट रसगुल्ला बना लिया था। तभी नोबिन वो
रसगुल्ला किरोत को टेस्ट कराता है और किरोत को वो रसगुल्ला बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद वो बहुत से रसगुल्ले बनाकर दुकान में रखता है, लेकिन फिर भी उसकी दुकान पर कोई कस्टमर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके अपोजिट कालिदास की दुकान थी, जो कि एक बहुत ही फेमस दुकान थी। एक दिन एक आदमी अपने बेटे के साथ नोबिन की दुकान पर आता है और वो उससे पीने के लिए पानी मांगता है। तभी नोबिन उसे मिठाई और पानी दोनों देता है, लेकिन वो मिठाई लेने से इनकार करता है और नोबिन कहता है कि हमारे यहाँ सिर्फ पानी नहीं देते। मिठाई खाने के बाद उस आदमी को मिठाई बहुत अच्छी लगती है। तभी वो आदमी नोबिन से उस दुकान की सारी मिठाई ले लेता है। अब उसके बाद नोबिन की मिठाई बहुत फेमस हो जाती है। इसके बाद नोबिन की दुकान पर ढेर सारे कस्टमर आते हैं। शादी ब्याह और सभी के घर में सिर्फ नोबिन के रसगुल्ले ही जाया करते थे और दुकान पर लोगों की भीड़ हो गई थी। दूसरी तरफ कालिदास की दुकान पर अब एक कस्टमर भी नहीं था। इसके बाद कालिदास अपने एक हेल्पर से कहता है कि नोबिन की दुकान से रसगुल्ले लेकर आओ। इसके बाद उसका हेल्पर जाकर नोबिन की दुकान से रसगुल्ले लेने जाता है तो महेश कहता है कि इतने दिन बाद आए हो, अंदर आ जाओ। लेकिन वो हेल्पर गलती से कह देता है कि रसगुल्ले मैं नहीं बल्कि कालिदास खाने वाला है। तब नोबिन खुद रसगुल्ला लेकर कालिदास के पास चला जाता है। तब कालिदास रसगुल्ला खाता है और बहुत उदास हो जाता है और वो नोबिन से कहता है कि क्या तुम मुझे रसगुल्ला बनाना सिखाओगे। एक दिन नोबिन की दुकान के बाहर एक पागल आदमी आता है और लोग उसे भगा रहे होते हैं। अब नोबिन आकर लोगों को मना करता है और उस आदमी को अपनी दुकान के अंदर ले जाता है और उसे मिठाई खाने के लिए देता है और वो आदमी रोने लग जाता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि चंदू था। और चंदू नोबिन से माफी मांगता है और वो उसे बताता है कि उस दिन मुझसे मिठाई में फीम की गोलियां गिर गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारी सारी मिठाई खराब हो गई थी। लेकिन नोबिन उसे माफ कर देता है। अब नोबिन का कारोबार बहुत अच्छे से चलने लगा था। लेकिन गाइस, इस मूवी में स्ट्रगल दिखाई गई है। इसे हम एज ए मोटिवेशनल मूवी भी कह सकते हैं।